हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? सब बढ़िया। आकाश, प्रेम, अनूप, कोमल, किरण, स्वाति, रूपा, रोहित, प्रियंका, अंजलि, अभिषेक और अमीषा, अनुराग, सजना, रजक, प्रियांशु, चंचल, पूर्णिमा, ऋषि, मधुमिता, सभी को गुड इवनिंग। सब एकदम मस्त। चलिए, आइए करेंगे अपनी क्लास को शुरू। तो हमारे सामने सवाल है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि कल का आप सभी ने सेशन अटेंड किया था। कल का बेसिक आपने समझा था। कल हमने ये सीखा था कि अगर इस प्रकार का कोई आपको नंबर दिया रहे तो इसे, अच्छा, प्लस और माइनस दोनों केस हमने समझे थे कि अगर x प्लस वन बाय एक्स या x माइनस वन बाय एक्स आपको दिया हो तो उसको स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कल हमने ये सीखा था। कुछ दो चार सवाल बचे हैं, वो कराने के बाद मैं आपको क्यूब की तरफ लेकर चलूंगा कि अगर घन में सवाल आ जाए तो हम वहां पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसकी भी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सवाल आपके सामने है। आपसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स की वैल्यू आपको 5 दी हुई है और आपसे पूछा है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स वन अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 36 का आंसर क्या आएगा। अब देखो, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है वो क्या है। आपको ये देखकर जब भी ऐसी स्थिति दी रहे, आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि जब तक आपके पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू नहीं होगी, है ना, जब तक आपके पास x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू नहीं होगी तब तक आप आंसर ये वाला दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे, है ना। तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, अरे मैं बताना ही भूल गया आप लोगों को। विनर्स का परिवार जो है 3 मिलियन का आज हो चुका है। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है, 3 मिलियन का हमारा विनर्स का चैनल आज हो गया है लगभग शाम को। ठीक है, और उसके लिए कुछ हम नई चीजें भी, फिर घोषणाएं और कुछ सरप्राइजेस लेकर आएंगे आप सब लोगों के लिए। चलो, ठीक है। अब देखो, यहां पर एक काम कर सकते हैं क्या। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो मैंने कल भी कहा था कि यह है एक्स। इस एक्स को हम दोनों में बांट सकते हैं, ऐसा इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों से ही एक बना है। एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दोगे एक्स बनेगा, और ये अपने आप में 1/x है, बराबर में 5। यही तो चाहिए था, है ना। अगर x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू मिल गई तो फिर हम आराम से अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं। थैंक यू जी। ठीक है, चलो। तो अब मुझे बताओ, आपको x से x की पावर 4 पे जाना है तो पहले स्क्वायर आएगा, है ना। पहले स्क्वायर आएगा। स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो फिर कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो 5 का वर्ग 25, 25 में से 2 गया तो ये 23 आ जाएगा। 23 का वर्ग हो गया 529, उसमें से 2 गया तो ये 527 आ जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि इतने की वैल्यू कितनी है, 527, और इसमें से मुझे 36 को घटाना है। 527 में से 36 को घटाना है, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा इट विल बी 491, 491 हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कल की क्लास में अगर आप नहीं थे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, और अगर कल आप थे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आनी है। बताओ, ठीक है। हम्म, आया समझ में? ठीक है, कुल मिलाकर दोनों में आपने बस एक्स का भाग दिया, और ये मिलने के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स, कल ट्रिक आपको बताई थी, स्क्वायर करके दो माइनस करते हैं हम हमेशा। स्क्वायर करके दो, स्क्वायर करके दो घटाया, स्क्वायर करके दो घटाया, 527 में से 36 गया, आंसर आ गया आपका 491, 491। अगले सवाल पर चलेंगे। इसको देखिए सब लोग।
ओके। अच्छा जी, देखो यहां पे फिर वही बात है, ये आपको दिया हुआ है, ये मुझे तभी मिल पाएगा जब मेरे पास y प्लस 1/y होगा। अगर y प्लस 1/y होगा तभी y का स्क्वायर प्लस 1/y² आ पाएगा, ये तभी हो सकता है। अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए, आपके पास है 2y प्लस 2/y इज इक्वल टू 7, ये आ गया। अगर दोनों में से दो कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, दो कॉमन ले ले, तो हमारे पास बचेगा y प्लस 1/y बराबर में 7, और ये जो दो है वो यहां चला जाएगा। तो आपको ये मिल गया, आपको पता चल गया कि y प्लस 1/y की वैल्यू क्या है, 7/2, 7/2। अब मामला क्लियर है। अब इससे अगर मुझे y² प्लस 1/y² पे जाना है तो वो लोग क्या करेंगे, संख्या का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, है या ना। तो ये आ जाएगा आपका 49/4 -2, 4 का दुगना 8, 8 गया 41/4, 41/4। ये आपके प्रश्न का आंसर है, 41/4, 41/4। अब बताओ, ठीक है। रिकॉर्डेड आपको माय कोर्सेज में मिलेगी। ठीक है, वेरी सिंपल। दो ले लिया कॉमन और वो चला गया यहां, बस आपने स्क्वायर करके 2 घटाया, 49/4, 4 का दुगना 8, 8 गया 41/4। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, x प्लस 2/x की वैल्यू 1 है, तो आपको वो सब सॉल्व करना है। अब देखो आपको क्या सॉल्व करना है, इस पे एक बार थोड़ी नजर घुमाओ। x² प्लस 7x प्लस 2, और नीचे क्या है, x² प्लस 13x प्लस 2। अब दिमाग लगाओ, सोचो कि ये जो दिया है इसको कैसे यूज करें, क्या करें कि अपने को ये मिल जाए। एलजेब्रा की कितनी क्लासेस और होंगी, एलजेब्रा की बहुत ज्यादा नहीं, मुझे लगता है कि टोटल 15 से 20 क्लासेस होंगी, है ना। तो अगर अभी 4 क्लासेस हुई हैं तो आप समझ लो कि अभी 10 से 15 लेक्चर्स तो अभी एलजेब्रा की और लगेंगे। तो 10-15 दिन अभी कम से कम और चलेगा। ठीक है, अच्छा, 3 घंटे वाला वीडियो देख लिया है, वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी बनती है। हाँ, देखो आप अगर यहां पे ऊपर भी और नीचे भी एक्स का भाग दे दे तो देखो क्या चमत्कार होगा। इसमें x² में x का भाग देंगे तो x बचेगा,
2 में x का भाग देंगे तो 2/x बचेगा, और 7x में x का भाग दोगे तो ओनली 7 बचेगा। एक्स स्क्वायर में x का भाग दोगे x बचेगा। 13 में इसका भाग दोगे, पहले 2 में भाग दे देते हैं तो ये 2/x आ गया। 13x में x का भाग देंगे तो 13 बचेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे इससे क्या फायदा है? इससे बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि आपको पता है कि x 2/x की वैल्यू क्या है? 1 है। तो जहां पर भी x 2/x लिखा है, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? 1। तो यहां 1 आ जाएगा भाई, तो 7 और 1 8। यहां 1 आ जाएगा तो 13 और 1 14। ये दोनों और कट जाएंगे तो ये 4/7 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। बी आपका आंसर है। ठीक है, हाँ, आया अब मजा? ओके, एक्स का भाग दिया 7 और 1 8, क्योंकि यहां भी एक्स स्क्वायर और 2/x सॉल्व हो गया। 7 और 1 8, 13 और 1 14। आंसर आ गया आपका 4/7। चलिए अब हम देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से सब लोग सीखना। ठीक है, मैंने आपको कल सिखाया था x प्लस 1/x से या x माइनस 1/x से कैसे आप स्क्वायर पे जा सकते हो। अगला हम सीख रहे हैं क्यूब, फिर इससे जुड़े हुए सवाल करेंगे। तो कभी भी ध्यान रखिए कि अगर x प्लस 1/x है तो आप इसको हमेशा, अगर प्लस का चिन्ह है तो आप इसे प्लस में ही बदल पाएंगे, यह ध्यान रखना। और अगर माइनस का चिन्ह है तो आप इसको माइनस में ही बदल पाओगे। लेकिन आगे पहले हम इतना सीख ले, थोड़ा सा जब हम प्रो बन जाएंगे, थोड़ा सा जब हम अभी एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि प्लस होते हुए भी माइनस कैसे बनाए, माइनस होते हुए भी प्लस कैसे बनाए, ये आगे सिखाऊंगा। लेकिन अभी बस इतना सीखो कि प्लस होगा तो ही प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। इसके पीछे मैं कारण बताता हूं कि ऐसा क्यों है, फिर हम इसके ट्रिक पे चलेंगे। आपको पता है कि a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, यही होता है क्या? a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। क्या ये दोनों फॉर्मूले सही है? अब प्लस होने पे सब जगह प्लस आता है, माइनस होने पर सब जगह माइनस आता है। इसीलिए अगर प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, लेकिन कल हमने स्क्वायर में सीखा था a प्लस बी का स्क्वायर हो, आता हमेशा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है ना? कल आपको मैंने बताया था, चाहे a प्लस बी का स्क्वायर हो या a माइनस बी का स्क्वायर हो, दोनों की शुरुआत में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ही आता है। ये अलग बात है कि यहां पे प्लस का 2ab, यहां का माइनस का 2ab, और यही प्लस और माइनस का 2ab उधर जाके चेंज हो जाता है। प्लस है तो भी प्लस आएगा, माइनस है तो भी प्लस आएगा। ये मैंने आपको कल सिखाया था, क्योंकि यहां पे फॉर्मूला ऐसा है। यहां पे ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लस के फॉर्मूले में प्लस आता है, माइनस के फॉर्मूले में माइनस आता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आपके सामने यहां पर तरीका क्या रहेगा वो मैं बताता हूं। इन्होंने आपसे कभी कहा कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, या चलो 4 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी?
एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है ना। अब आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर मुझे क्यूब पे जाना है, इसकी ट्रिक होती है नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना घटाते हैं। नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना घटाते हैं, यह ध्यान रखना। तो आपके पास अगर यहां पे 4 है तो यह हो जाएगा भाई 4 का घन और उसी का 3 गुना घटा दो। तो 4 का घन 64, 4 तिया 12, ये टोटल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर यहां पे होंगे, माइनस से माइनस पे जाओगे तो यही जुड़ेगा। माइनस के केस में यह तरीका हो जाएगा संख्या का क्यूब होके और वो 3 का गुना जुड़ेगा। और मैं आपको भी ये भी प्रूव करके बताऊंगा, वो तो आपको पता ही है कि ये कहां से आया, वो भी आपको बताऊंगा। प्लस से प्लस पे जा सकते हो, माइनस से माइनस पे जा सकते हो, लेकिन प्लस होने पे माइनस लगाते हैं, माइनस होने पर प्लस लगाते हैं। और इसका कारण समझने के बाद चीजें आसान होगी आपके लिए, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। क्लियर है बात? हाँ, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। अब भाई इसका भी कारण समझते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा। उदाहरण लेते हैं कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 4 है, तो x³ प्लस 1/x³ का आंसर क्या होगा। मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, मैं आपको इसका बेसिक बता रहा हूं। हो गया? चल, अब समझना ऐसा क्यों। हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। क्योंकि क्यूब पे जाना है तो ऑब्वियसली आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, दोनों तरफ घन करना पड़ेगा। चलो, अब यहां पे a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, है ना। जो क्या होता है, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बराबर में 4 का क्यूब, जो अपने आप में कितना होता है, 64। ठीक है। फिर यह आ जाएगा x³, 1/x³। फिर ये आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3। और मुझे बताओ x प्लस 1/x तो अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 4 होता है ना। x प्लस 1/x अपने आप में 4 होता है और यहां पर 3 पहले से बच गया था। अब क्योंकि यहां प्लस है तो ये उधर जाएगा, तो x³ प्लस 1/x³ और 4 का 3 गुना 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 52। बेसिक समझ लोगे ना तो आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, प्लस का फॉर्मूला लगाओगे तो आखिरी में प्लस बचेगा, पर प्लस के फॉर्मूले में क्योंकि सारी चीजें प्लस होती है और लास्ट में इनका पक्षांतर होता है, साइड चेंज होती है, तो जो प्लस है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप सोचो, जब माइनस का फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस के फॉर्मूले में सारी चीजें माइनस में रहेगी, है ना। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए माइनस 3ab। अब माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए प्लस के फॉर्मूले में माइनस होता है और माइनस के फॉर्मूले में प्लस होता है। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आया आनंद?
ठीक है, हो गया क्लियर? चलो बढ़िया। सवाल का आंसर बता दो फिर आप। आदर्श बोल रहे हैं सर आपने मेंसुरेशन को एकदम हलवा बना दिया, लॉट्स ऑफ थैंक टू यू सर। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ट्रिक बताई तो भाई, इसीलिए तो आपकी ट्रिक क्या बनी कि नंबर का क्यूब करके उसका 3 गुना घटा दो, बताया तो था। नंबर का क्यूब करोगे 4 का क्यूब और उसी का 3 गुना कम कर दोगे, है ना? तो 64 में से 12 चला जाएगा, जैसे ये है, डायरेक्ट है। तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना कम कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 125। 5 का 3 गुना 15 गया, आंसर आ गया आपका 110, 110। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एक्स का क्यूब करोगे तो एक्स का क्यूब आएगा, क्यूब का क्यूब करोगे तो एक्स की पावर 9 आएगी, मतलब ये ऐसे बढ़ता जाएगा। एक्स से एक्स की घात 3 से आपका क्या आएगा, एक्स की पावर 110, 109, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। इसको देखिए, डरना मत, सवाल को देख के काफी सिंपल है। 7 + 4√3 दिया हुआ है, और आपसे यहां पे जो कहा है, देखो इसको देखो, बहुत मजेदार चीज है यहां पे। p की पावर 6 प्लस p की पावर 4 प्लस p की पावर 2 प्लस 1, और डिवाइडेड बाय क्या है, p की पावर 3। हम्म, ठीक है। आज मुझे कई सारे लोग दिख रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है कि बाकी दिनों की तुलना में आज पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। मतलब कल तक गणपति बप्पा में बिजी थे आप में से कई लोग, है ना? चलो भाई मैं बता दूं, देखो आप यहां पे p क्यूब का भाग सब में बारी बारी से दो। 6 में से 3 चला जाएगा तो आपके पास 3 बचेगा, 4 में से 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 2/3 है, मतलब नीचे 3 है ऊपर 2 है, तो नीचे 1 रह जाएगा। 1 में भाग दोगे तो 1/p³ हो जाएगा, सही है क्या? है ना? जब आपने हर सब में p³ का भाग दिया तो ये स्थिति बनी। अब यहां देखो p³, अब ये अपने आप में ऐसा हो जाएगा कि p³ प्लस 1/p का क्यूब, और दूसरा है p प्लस 1/p। कुल मिला के आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। वो ये दे सकते थे, लेकिन बड़े स्मार्ट तरीके से उन्होंने इसको ऐसे लिख के दिया। लेकिन आपको अपनी और ज्यादा स्मार्टनेस प्रूव करनी है, आपको बताना है कि हम एग्जामिनर से भी ज्यादा स्मार्ट है ना? तो वो घुमा के उन्होंने चीजें दी, तो आपने कन्वर्ट किया कि भाई ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे केस में आप आंसर तभी दे सकते हो जब p+1/p की वैल्यू आपके पास होगी, है या ना? अब आपको दिमाग बस ये लगाना है कि ये कैसे आएगा। अब सोचो, ये p है, अगर मैं इसको 1/p लिखूं, अगर इसको 1/p कर दिया जाए, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, व्युत्क्रम कर दिया जाए, तो याद रखना चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 - 4√3। लेकिन इसकी एक ही शर्त है कि स्क्वायर करके डिफरेंस एक आना चाहिए ना। जैसे 7 का स्क्वायर 49 है, 4 का वर्ग 16 है,
√3 का वर्ग 3 है, तो 49 माइनस 48 डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो चिन्ह बदलेगा। मतलब जब वर्ग करके घटाओगे और अंतर 1 आएगा तो आप चिन्ह बदल सकते हो। ठीक है, 7 प्लस 4√3 है, 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर 48, अंतर 1 का है, प्लस को माइनस कर दो या माइनस को प्लस कर सकते हो। अगर अलग अलग कुछ होगा तो फिर ऐसा नहीं हो पाएगा, अंतर 1 का होगा तभी ऐसा कर सकते हो, याद रखना। तो ये हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को जोड़ दो जरा, अगर p प्लस 1/p को जोड़ दे तो ये आपके पास क्या है, 7 प्लस 4√3, और यहां क्या है आपके पास 7 माइनस 4√3, ये आपका कट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, 7 और 7 14। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो डायरेक्ट इसको 14 लिख दूं क्या? तो मुझे भाई यही चाहिए था। इन दोनों का आंसर अब मैं बताने लायक स्थिति में हूं। कोई डाउट हो, संदेह हो तो आप पूछो। अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो देखो ये तो मेरे पास है, मुझे क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो क्यूब का तरीका क्या है कि संख्या का क्यूब करके उसी का 3 गुना घटाना है, एक बात। तो ये तो हो गया आपका ये वाला पार्ट, और p प्लस 1/p की वैल्यू क्या है, तो वो आपकी 14 है। ये हो गया। अब भाई पूरे में से 14 कॉमन ले लेते हैं, तो 14 अगर कॉमन ले ले तो ये हो गया आपका 14 का वर्ग, यहां से 14 गया तो बचा 3, और यहां से 14 गया तो बचा 1, तो ये आपका 14 ही है। ये हो गया आपका 196, ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 1। 196 में 1 जुड़ गया, 197 में से आपका 3 चला गया, तो ये आ गया आपका 194, 194। ठीक है, इकाई अंक से हो सकता है क्या, 4 और 4 16 का 6, लेकिन 6 भी दो दो ऑप्शन में आ रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि ये दो आंसर हो नहीं सकते, है ना। चाहे तो आप 2716 2716, अच्छा यहां पे डिजिटल सम भी काम नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने नंबर को उलट पुलट कर दिया है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा अनुमान लगाओ तो 14 का 200 में गुणा करें 2800 के करीब आंसर आएगा। इसका आंसर 2716 आएगा। और ज्यादा श्योर होना है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 2716। लॉजिक समझने की कोशिश करें कि हमें किस अंदाज में सोचना है। ओके भाई, क्लियर। आपने यहां पर सब में भाग दिया है ना, पी क्यूब का भाग दिया, तो पी क्यूब 1/p³ और p+1/p। यहां पे हमें पता चल गया कि अगर इसका व्युत्क्रम करें तो चिन्ह बदल जाता है ना। और जब मैंने दोनों को प्लस किया तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 7 और 7 14। तो एक बार क्यूब की ट्रिक लगाई, एक बार डायरेक्ट लिख दिया। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको हमने यहां पे रखा बस, और बाकी इसके अलावा ऑनली कैलकुलेशन। 1/p कैसे आया? आप सोचो कि ऊपर p का स्क्वायर हो और उसको p³ का भाग दें, स्क्वायर को क्यूब से भाग दोगे, पी स्क्वायर का मतलब है कि p 2 बार है, p³ का मतलब क्या है, p 3 बार है। तो 2 बार से 2 बार गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे p बचा, ऐसे 1/p आया। अब तो समझ गए। ठीक है, a-1/a-5 की वैल्यू 10 है, और आपसे पूछा है a-5 का क्यूब -1/a-5 का क्यूब का आंसर क्या होगा। मैं हमेशा आपको क्या कहता हूं कि क्या पूछा है उसके लिए पहले ये देखो कि मुझे चाहिए क्या। आपको क्या दिया है वो बाद में, भाई ये बताने के लिए जब तक मेरे पास a-5
और 1/a-5 की वैल्यू नहीं होगी, जब तक मेरे पास ये नहीं होगा तब तक मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? है या ना? है ना? तो अब दिमाग ये लगाओ कि भाई ये होगा तो ये आएगा। अब इसके साथ क्या करें कि ऐसा कुछ बन जाए? तो बहुत सिंपल तरीका, आप दोनों तरफ -5 करिए। देखो, जब भी प्लस या माइनस होता है तो आपकी चॉइस होती है, आप किसी भी एक के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। तो मैंने इधर -5 कर दिया, अगर इसमें से मैंने -5 किया, ठीक है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी हम -5 कर देंगे। बोथ साइड -5, दोनों तरफ मैंने क्या करा, -5 कर दिया, है ना? अब इससे क्या है भाई, इधर -5 किया, इधर भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका क्या, 10 में से 5 गया तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। और 5 आता है, लेकिन माइनस है, तो माइनस की ट्रिक क्या है, नंबर का क्यूब करके और जुड़ेगा, उसी का 3 गुना जुड़ेगा। तो ये आ जाएगा 125, उसमें 15 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 140, 140, 140। बताओ। ओके। कई लोगों को एक डाउट हो सकता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लो आपके पास से 8 + 3 बराबर में 12, एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, है ना? अब मैं कहूं कि दोनों तरफ से -5 करो, तो भाई -5 करना है, मैं 8 में से 5 घटा दूं, या फिर मैं 3 में से 5 घटा दूं, आंसर दोनों केस में सेम आएगा। आप सोचो, है ना? जब भी प्लस हो या माइनस हो तो किसी एक में से घटेगा, दोनों में से नहीं घटता। गुणा होता तो मुझे दोनों में से घटाना पड़ता। समझ में आया? तो अगर मैं इसमें से 5 घटा दूं या इसमें से, और एक इधर से हो जाएगा, तो 8 में से 5 घटा दूं या 3 में से 5 घटा दूं और 12 में से 5, तो वो आपका बैलेंस ही माना जाएगा। तो क्योंकि मुझे इसमें से घटाने की जरूरत थी, तो मैंने इसमें से 5 घटाया, इधर से भी 5 घटा दिया, है ना? बस। और माइनस से जब माइनस पे जाते हैं, माइनस से जब माइनस पे जाते हैं तो हमेशा आखिरी में जुड़ेगा, तो नंबर का क्यूब करके आप उसमें 3 गुना जोड़ दोगे। ठीक है। 5 ही क्यों करा, क्योंकि मुझे इस तरीके से आंसर लाना था, है ना? भाई यहां भी -5 है, यहां भी -5 है, तो मुझे ऐसा कुछ करना था कि दोनों जगह -5 आ जाए, तो फिर इसको क्यूब में बदलना मेरे लिए ज्यादा आसान हो रहा था, तो मैंने क्यूब में बदल दिया। क्लियर? हम्म। चलो अगला देखो। x x-5 की वैल्यू -1 है, और आपसे कहा है x³ -110 की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया। हम्म। हमेशा 5 से मतलब है कि जो आए, जैसा प्रश्न में बोलेंगे वैसा करेंगे। a-5 था तो हमने 5 कर दिया। हाँ जी। देखो, हम पहले इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, इसको x को इधर ले जाओ, तो ये हो गया x-5, और इसको मैंने इसके नीचे ले गया तो -1/x। इसको अगर मैं इधर ले आऊं
तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x और बराबर में क्या हो जाएगा 5, है या ना? क्या ऐसा हो सकता है? x -5 और ये x इसके नीचे चला गया, ये इधर आ गया तो प्लस हो गया, ये उधर चला गया तो प्लस हो गया। तो इससे मुझे पता चला कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5। लेकिन इसका मैं क्या करूं, है ना? मुझे यहां पर क्यूब दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो बताओ x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? आप क्यूब करके उसी का 3 टाइम्स माइनस कर दोगे। 125 में से 15 गया तो ये कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। अब मेरा दिमाग थोड़ा और चल रहा है, क्यूब भी है 110 भी है, क्यूब भी है 110 भी है, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है भाई। हाँ या ना? अच्छा, और सॉल्व करते हैं। अगर x³ का x³ से गुणा करें +1/x³ बराबर 110 है। अगर ये x³ में इधर ले जाऊं तो ये यहां चला जाएगा। ठीक है भाई, इसको इधर ले आऊं 110x³ और ये प्लस का 1 उधर चला जाए तो माइनस का 1 आ जाएगा, है ना? दोनों में से अगर x³ कॉमन ले लें तो यहां बचेगा आपका x³, यहां बचेगा आपके पास 110 और इधर बचेगा -10। और इसी की वैल्यू पूछी थी क्या? इसी का तो पूछा था। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया? -1। पीयूष कुमार काफी देर से पूछ रहे हैं, सर आपकी पहली बार गवर्नमेंट जॉब कब लगी थी? पीयूष 2008 में मैंने पहला सिलेक्शन लिया था, बैंक का एग्जाम निकाला था मैंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। -1। उम्मीद है सभी को खेल समझ में आया होगा, है ना? भाई पहले हमने इसको छेड़छाड़ किया तो मुझे ये मिला कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो मैंने इससे ये बना दिया x³ x की पावर 6 + 1 और ये इधर चला जाएगा, है ना? इसको उधर लेगा, इसको इधर ले आए, x³ कॉमन ले लिया, तो इसी की वैल्यू तो हमसे पूछी थी, यही तो पूछा था, तो -1 बचा, वही आपका आंसर है। हम्म, ठीक है। ये देखिए भाई, CGL Tier 2 का है ना, मतलब मेंस का है। हाँ जी, अभी अपनी क्लास अभी ये शाम को ही चलेगी। देखो भाई, यहां पे पहली नजर चाहिए क्या? ये इसका आंसर तभी आएगा जब x - 1/x की वैल्यू होगी, है या ना? ये होगा तो ये आएगा। तो पूरा दिमाग इस पे लगाओ कि ये कैसे आएगा, x - 1/x कैसे आएगा। तो एक काम करते हैं, इस x का गुणा दोनों में बारी बारी से पहले तो कर देते हैं, दोनों तरफ कर देते हैं। तो x का गुणा 3 में करा तो 3x आ गया, x से x कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ओनली -2 और उधर क्या है आपके पास 3/x। इसको इधर ले लेते हैं, तो ये आ गया आपका 3x -3/x और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2। दोनों में से 3 कॉमन निकल सकता है, तो x - 1/x बराबर में 2, है ना? और ये 3 जो है यहां चला जाएगा।
तो आपको पता चल गया कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 2/3 है। तो अब इसको आपको माइनस में कन्वर्ट करना है, x³ माइनस 1/x³ में कन्वर्ट करना है। तो ट्रिक क्या होती है, जो नंबर है उसका क्यूब करिए और उसी का 3 गुना घटाइए। नंबर का क्यूब करके उसी का 3 गुना घटाना पड़ेगा। तो 2 का घन 8, 3 का घन 27, और 3 से 3 गया तो बचा कितना, 2, है ना भाई। तो आंसर इसका जो है, इसका आंसर तो माइनस में, अरे यार प्लस करना है ना, सॉरी, यहां प्लस करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 27 का दुगना 54, 54, 54 में 8 जोड़ दिया 62/27, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होना चाहिए, है ना। 62/27, ऑप्शन डी। माइनस वाले में लास्ट में प्लस होता है, याद आ गया होगा आपको। ओके। हम्म, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखेंगे भाई। अब देखो जैसे ये है, इसका आंसर तभी दे पाओगे जब k+1/k की वैल्यू आपके पास होगी। k+1/k की वैल्यू है तो आप उसको क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। करो, कुछ नहीं करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो देखो 6 का k में गुणा करोगे तो 6k होगा। इधर आओ आप, तो k का स्क्वायर -2k+1, ठीक है। अब इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, इक्वल के एक तरफ, तो ये तो -1 हो गया, ये आपका हो गया k का स्क्वायर, और ये इधर जब आएगा तो ये जुड़ के हो जाएगा आपका 8k, और ये हो जाएगा -1। एक बार देख लो समझ में आया कि नहीं आया। सही है। और कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको इधर लिख सकते हो। +1 इधर आया, -1, ये 6 के इधर जाके -6, तो 6 + 2 8, +1 माइनस। अब मुझे बताओ कि यहां पे क्या करा जाए। तो यहां पे आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको मैंने कल की क्लास में सिखाया था कि जो है उससे ही भाग देते हैं। एक्स होगा तो एक्स का भाग, वाई होगा तो वाई का भाग, के होगा तो के का भाग, है ना। के का भाग दिया, के रहेगा। इसके बाद यहां पे अगर, अब देखो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि +1 को यहीं रह के 0 रहने दो, ऐसा भी कर लो। इसमें के का भाग दोगे तो 1/k आ जाएगा, और इसमें के का भाग दोगे तो -8 जो है उधर जाके +8 हो जाएगा। तो ये हो सकता है, देख लो आप एक बार अच्छे से। और अब इसको बदलना है आपको किसमें, k³ और 1/k³ में। तो 8 का घन और उसी का 3 गुना उड़ा देंगे हम। तो ये आएगा 512, 8×3 = 24, 512 में से 24 गया, 488 इज द आंसर, 488। आया समझ में। ठीक है। 8k कैसे आया, 6k इधर गया तो माइनस, तो माइनस का 6k+2 विल बिकम माइनस का 8k।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कर सकते हैं, पलट के भी कर सकते हैं। देखो भाई, 3x - 1/3x की वैल्यू दी हुई है, तो आपको 27x³ की वैल्यू बतानी है। अगर यहां दोनों जगह सेम वैल्यू रहती है ना, तो आपकी ट्रिक लग जाएगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह सेम है तो ट्रिक लगा दो। आपको माइनस से माइनस पे जाना है तो नंबर का क्यूब करके और उसी का 3 गुना ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 64, उसमें 12 जोड़ देना, आंसर आ जाएगा आपका 76। क्लियर है ना, सिंपल बात है। क्योंकि आप 3x - 1/3x का क्यूब करोगे तो ये वही तो बनेगा ना भाई। 3x का क्यूब क्या होगा, 27x³ 27x³ -3 1/3x 3x 1/3x, ऐसे ही तो होगा, है ना। ये 3x से 3x कट जाएगा और 3x - 1/3x की जगह 4 लिखोगे तो इसकी जगह आ जाएगा 4, 4 का 3 गुना 12, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो बात वही की वही है ना, है ना। तो ये सब चीजें समझने के बाद मन ही मन में सॉल्व होने लगती है, ये अब आपको भी समझ में आ रहा होगा। ये रिवर्स है। रिवर्स का मैं आपको बताऊं, क्यूब में कोई ट्रिक नहीं है। रिवर्स में आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, है ना। भाई आपसे यहां पे कहा गया है कि p का क्यूब 1/p का क्यूब 140 है, तो p - 1/p क्या था। मतलब p - 1/p क्या हो कि ये आपका 140 हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन से करिए, मस्त रहिए। माइनस से माइनस जाने पे, जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भाई 5 का घन माइनस में हम हमेशा प्लस करते हैं, तो 125 में 15 जोड़ने पर 140 आ रहा है, मतलब यहां पे क्या आया होगा, 5 आया होगा। इसको ऑप्शन से करना। क्यूब में स्क्वायर की तो ट्रिक है, कल बताया था, क्यूब की कोई ट्रिक नहीं है। उसको ऑप्शन से करिए, जल्दी आएगा आपका आंसर। Tier 2 का फिर से एक सवाल आपके सामने है। हम्म, ठीक है। हो गया। देखो ऐसे सवालों में, जैसा मैंने आपसे कल कहा था, आप इस पूरे में एक्स का भाग दे दीजिए और इस नीचे वाले में भी एक्स का भाग दे दीजिए। करना तो दोनों में एक जैसा पड़ेगा, तो दोनों में एक्स का भाग दे दिया। x⁴ में एक्स का भाग दिया तो बचा एक्स का क्यूब, ठीक है। -27 है और नीचे एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में भाग दोगे तो ये 27 और एक्स का क्यूब हो जाएगा। नीचे चलते हैं, तीनों में एक्स का भाग दो तो ये हो जाएगा आपका x -3 इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस का 3/x इधर लिख लेते हैं, माइनस का 3 लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब ये बताओ कि x -3/x की वैल्यू 6 है, तो इसका क्यूब करने पे क्या आएगा सोचो। दोनों तरफ अगर मैं क्यूब करूंगा तो x³ -27/x³ -3ab और ब्रैकेट में a+b यानी a-b, यानी कितना आ जाना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है।
x माइनस 3/x बराबर 6। बोथ साइड में क्यूब कर रहा हूं, दोनों तरफ घन कर रहा हूं, है ना। तो इधर कितना आ जाएगा 216, बोथ साइड क्यूब। तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो वो आपको ऑलरेडी 6 दिया हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट 6 लिख दिया। चलेगा क्या? ठीक है। अब यहां पे x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब, उधर आपके पास 216 है, और 6 का 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54, यानी 54 इधर आ जाएगा क्या, है ना। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 21 में से 5 गया तो 16 बचा। तो मुझे लगता है कि ये 162 आएगा। सही है नहीं? हाँ। ठीक है। हम्म। ओके, चलो। अब आपको इस पूरे की वैल्यू पता है जो कितनी आनी है, 162। सही है बात? इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 162। एक मिनट, मैंने, अच्छा माइनस है तो प्लस होगा, सॉरी यार, प्लस करेंगे अपन इसको, है ना। माइनस है ना, तो माइनस में आप प्लस करोगे तो फिर ये चेंज होगा। 6 और 4 10, 21 और 5 और 1 6, यानी 270 आएगा ये आपका ऊपर आ जाएगा 270, है ना। चलो, x माइनस 3/x की वैल्यू कितनी है? 6 है, और माइनस का 3 है, तो ये आ गया आपका 270। 6 में से 3 गया, सो फाइनल आंसर शुड बी 90। 90 इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है। 6 तिया 18 तिया 54, ये माइनस का 54 उधर जाके आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वहां पे प्लस होगा, मैंने माइनस कर दिया था, प्लस 54 हो गया 270। 270 इस पूरे की जगह 270 रखा, इसकी जगह मैंने 6 रखा, और 6 में से 3 गया 3, 3 से कैंसिल करा, आंसर इज 90। ठीक है। चलो भाई, ये वाला हम आपको अब होमवर्क देकर जा रहे हैं, इसको आप करके लाइए कल। और कल शनिवार है, लेकिन कल हम पढ़ेंगे क्योंकि बीच में छुट्टियां हो गई थी बिकॉज ऑफ हेल्थ। तो कल आपकी क्लास रहेगी, है ना। तो कल शाम को हम अपने समय पर मिलेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए। और विनर्स का यूट्यूब चैनल आज 3 मिलियन का हो चुका है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, आप सभी को धन्यवाद। यूं ही अपना प्रेम सदैव बनाए रखें, ठीक है। चलिए, बाकी रेगुलर रहिए, मस्त पढ़ाई करिए अच्छे से, तभी अपने को कुछ रिजल्ट मिलना है ना। 6 कहां से आया? कौन सा 6 कहां से आया भाई? अच्छा, ये कहां से आया? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब मुझे क्या रखना पड़ता? x माइनस 3/x। तो मैंने इसको ना लिखते हुए डायरेक्ट 6 लिख दिया, a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी डायरेक्ट 6 रख दिया। ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल शनिवार, सबको आना है, ठीक। ओके।